हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। नया वीडियो में लास्ट वीडियो मैंने आप सभी को पढ़ा रखा था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा रहा था। आपका कौन सा था? तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर था। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर मैंने बताया था, उसके सारे कंसेप्ट मैंने करा दिए थे और 10.1 के मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया था। और वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट मैंने बनाया है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा रखा है। जो क्वेश्चन आपको मैंने खुद से होमवर्क करने के लिए दिया, अगर नहीं बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आप इसको ये सारे फार्मूले हैं आप, ठीक है, इस फार्मूले के यूज करके आपको यहाँ बनाना है। आप इसको कैसे इससे लिख सकते हो, आप 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर में आप 3 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, -1 इंटू में क्या है ये आपका 5 के पावर में 3 है, बटा में क्या है आपका 2 के पावर -4 है। ठीक है, अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे में भी 2 है और ऊपर का जो 8 है उसको भी हम 2 वाले पार्ट 2 के तरफ हम उसको ब्रेक कर सकते हैं 2 के रूप में। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब आपको जैसा कि पता है इस वाले फार्मूले से कैसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर में क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा -1। इसको आप लिख सकते हो क्या, आप -3 इंटू में क्या हो गया, ये 5 के पावर में 3 हो गया, बटा में क्या हो गया 2 के पावर में -4। अब आप देखिए जब बेस सेम होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका और इसका क्या है, आपका बेस सेम है। जब बेस सेम होगा और डिवाइड में होगा तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर में -3 -4 इंटू में 5 के पावर में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 के पावर में क्या हो जाएगा, ये 3। ठीक है, अब क्या होगा, आप देखिए 2 के पावर में -3 तो हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, इंटू में 5 के पावर में क्या हो गया, आपका 3 हो गया। अब आप देखिए क्या करेंगे, अब ये क्या हो गया आपका, ये -3 है +4 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर में कितना हो गया आपका, ये 1। ठीक, इंटू में 5 के पावर में 3 को अब वैल्यू कितनी होगी, 5 के पावर 3 की वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। ठीक है, 125 हो गया। अब आप क्या हो गया 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या किया कि 8 को जो है ना देखे कि 2 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमको ऐसे तो ये माइनस ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया 2 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, इसको आप 1/8 करके भी सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया था और ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके जो इन टर्म एग्जाम होने वाले हैं अब फेब के मंथ में, उसमें आपको ये आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और अच्छे मार्क्स का आएगा, ये 4 या 5 मार्क्स का ही आएगा। इसमें आपको पूछा क्या गया है कि m की वैल्यू निकाली गई है। यहाँ पे दिया गया है 5 के पावर में m है डिवाइडेड बाई 5 के पावर -3 इक्वल टू 5 के पावर में 5। यहाँ पे m की वैल्यू निकाले है। आप इसको कैसे निकालोगे, देखो आपको मैं ऐसे लिख सकूँ 5 के पावर में m डिवाइड में क्या किया गया आपका, ये 5 के पावर में क्या है -3 है। ठीक है, 5 के पावर में -3 है इक्वल टू क्या है आपका 5 के पावर में 5 है। अब आप देखिए कि अब ये बेस सेम है, इसके क्या, इसके बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 के पावर में m -3 इक्वल में क्या हो गया, 5 के पावर में 5 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के पावर में क्या हो जाएगा, ये m + 3 इक्वल टू 5 के पावर 5। देखिए दोनों जगह इक्वल टू में अगर दोनों जगह बेस सेम है तो इसके पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, एक नया कंसेप्ट आपके लिए है, अगर इक्वल टू दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट करेंगे उसको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप ये सेम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि m + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 - 3 क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हो गई। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके इंटरनल एग्जाम में जरूर आएगा।
ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बहुत ही लंबा लग रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये ब्रैकेट है, मिडिल कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो क्या होगा, ये 1/3 के पावर में क्या है, -1 है। क्या है आपका, -1 है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मान लीजिए कि a के पावर -1 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a हो जाएगी। अगर 1/a के पावर में अगर -1 है तो क्या हो जाएगी, वो a हो जाएगी, ठीक है। आपको बता चुका हूँ क्यों, 1/a हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर में चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3/1। तो इसकी वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं, 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको आप -4, ठीक है। अब इसके वैल्यू पावर क्या हो जाएगा, ये हो गया -1, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। अब आप एक चीज़ बताइए कि 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 4 जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, -1। -1 जो है उसका पावर कितना है, -1। तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर -1 का मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये -1/1, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ये, तो इसकी राइट आंसर आएगी -1 आएगी, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि 1/3 के पावर -1 है, ठीक है, -1/4 के पावर -1 है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है -1 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, -1 है तो 3 ऊपर में चला गया, ये 4 ऊपर में चला गया, माइनस करेंगे आपस में, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 आ गई। -1 के वैल्यू पावर में क्या है, -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/1 करेंगे, माइनस में है, माइनस ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकता है, ठीक है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन आपको MCQ में देखने को मिलते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका और इसका क्या है, पावर से इसका बेस सेम है और इसका बेस सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा सा पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 के पावर क्या है, 7 -7 है, ठीक है। अब माइनस हटाने के लिए क्या करें, इन्वर्स हो जाएगा, 8 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 8/5, इसके पावर में क्या हो जाएगा 7 और इसके पावर में भी क्या हो जाएगा 7, इंटू में यहाँ पे भी यही हो जाएगा, 5 ऊपर 8 नीचे, इसके पावर 4, इसके पावर भी 4। अब आप देखो क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, 8 के पावर में 7 - 4 इंटू में 5 के पावर में 7 - 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 के पावर में आपका 3 हो जाएगा, इंटू में 5 के पावर में क्या हो जाएगा आपका, ये 5 के पावर में आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। आपको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे t है, तो t का पार्टनर मिल गया, ये आपस में अपना सॉल्व हो जाएगा ये। बट 5 और 25 है, यहाँ पे 10 भी है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि ये 25 जो है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं 5 × 5 में। सिमिलरली 10 को आप ब्रेक कर सकते हैं 5 × 2 में, ठीक है। तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 को क्या लिख सकते, 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर में 2, इंटू में इसको आप लिख दो t के पावर -4 और ये क्या है माइनस इंटू -8, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 के पावर में -3 इंटू में 5 × 2, 10 को मैंने 2 भाग में तोड़ दिया, 5 × 2 में, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, t के पावर में -8 था, इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया ये, तो ये हो गया आपका 5 के पावर में 2 बटा में क्या हो गया ये आपका 5 के पावर में -3 या +1, यहाँ पे पावर 1 है, ये क्या हो जाएगा -3 + 1 क्या हो गया आपका -2 इंटू में 2, यहाँ पे क्या हो गया इंटू में t हो गया, t के पावर में क्या हो जाएगा -8, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है 8, ठीक है, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में 8। आप इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 2, ये माइनस में ऊपर में जाएगा और माइनस हो जाएगा -2, ठीक है, बटा में 2 हो गया, यहाँ पे इंटू में क्या हो गया t के पावर में आपका ये 8 हो, सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी,
ठीक है। अब आप इसको देखिए क्या हो गया, 5 के पावर में ये प्लस हो जाएगा, 5 के पावर में 4, 2 और 2 क्या हो गया 4, 5 के पावर 4 2 इंटू 2 के पावर 4, ठीक है। आप इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा ये 625/2 इंटू में टी के पावर में 4, यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या है 25 इंटू टी के पावर -4, 5 के पावर 3 इंटू में क्या है आपका ये 10 इंटू में टी के पावर -8, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 25 को 5 के वैल्यू में चेंज कर दिया, ठीक है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से टी को मैंने क्या किया, टी यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये क्या है 5 के पावर -3। अब 10 को हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, फैक्टराइज कर दिया 5 इंटू 2 में, क्यों, क्योंकि हमको 5 यहाँ था, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ से 5 के पावर -2, ये हो गया 5 के पावर 2 इंटू में 2। अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई टी के पावर में 4, ये क्या हो गया आपका 5 के पावर में 2 माइनस ये हो गया प्लस 5 के पावर 4 बटा में यहाँ का 2 आ गया इंटू में ये। अब 5 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 25 625 625 बटा में 2 इंटू में टी के पावर 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह क्वेश्चन आपको इंटर एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, 7 का सेकंड पार्ट जो है उसको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और इस तरह से आपका 10.1 चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 10.2 का, तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया 2-3 बार देखिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।